अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू कवरेज और मैं हूं आपका होस्ट WS काज़मी। आज हम एक ऐसे इंसान से, एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिसके 4 बच्चे स्पेशल हैं और उनको एक पुरस्रार बीमारी ने आकर घेरा हुआ है, लेकिन वो शख्स हिम्मत में है, वो शख्स अपनी खुददारी में है, वो शख्स झुका नहीं, वो शख्स अपने बच्चों की खिदमत भी कर रहा है, वो शख्स मज़दूरी भी कर रहा है। वो शख्स सऊदी अरब में अपने बच्चों के लिए मज़दूरी करने गया हुआ था, लेकिन इस पुरस्रार बीमारी में जब बच्चे मुब्तला हुए तो उसको वापस आना पड़ा। अब उसने अपने घर में ही एक छोटी सी किराने की दुकान बनाई हुई है, जहाँ से वो अपने बच्चों का इलाज भी करवा रहा है, अपने बच्चों की देखभाल भी कर रहा है। उसके 3 बेटे और 1 बेटी जो है वो माजूर हैं, पुरस्रार बीमारी में मुब्तला हैं। हमारा अरबाब इख्तियार से, उन NGO से और हेल्थ के उन अदारों से ये सवाल है कि क्या इन बच्चों का कोई इलाज नहीं, क्या ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारेंगे। लम्हा फ़िक्रिया है हमारी हुकूमतों के लिए, लम्हा फ़िक्रिया है उन NGOs के लिए जो करोड़ों रुपए हेल्थ के नाम पर, बच्चों के नाम पर दुनिया भर से इकट्ठा करते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। लम्हा फ़िक्रिया है हमारी हुकूमतों के लिए जिन्होंने करोड़ों रुपया हेल्थ के डिपार्टमेंट्स पर लगाया है, लेकिन ये बच्चे और ये वालिद जो है वो आज भी उनकी मदद के लिए मुंतज़र हैं कि कोई आए, कोई मसीहा हो जो इन बच्चों को आके देखे, इस वालिद को देखे, इस वालदा को देखे। 3 बेटे और बेटी जिस बंदे के पुरस्रार बीमारी में मुब्तला हों, उसका क्या हाल होगा, उसकी क्या ज़हनी हालत होगी, उसकी क्या माशी हालत होगी। देखिए, आएँ, इनके लिए कुछ करें, इनके लिए मसीहा बने। और जी नाज़रीन, हमारे साथ खालसा मौजूद हैं जो इन बच्चों के वालिद हैं, और इनका हौसला आज भी उतना ही बुलंद है जितना ये बच्चे जब नॉर्मल थे उस वक्त बुलंद था। ये एक पुरस्रार बीमारी में मुब्तला हैं, आज तक कोई इनका इलाज नहीं कर सका। मुख्तलिफ़ हस्पतालों में, विक्टोरिया हस्पताल बहावलपुर, नुसरत और विहाड़ी और लाहौर चिल्ड्रन हस्पताल तक ये इलाज करवा चुके हैं, लेकिन किसी डॉक्टर ने इनके इलाज और इनकी के बारे में डायग्नोज़ नहीं किया। और उर्दू कवरेज चैनल के तवस्सुत से ये पैगाम देना चाहते हैं कि कोई दुनिया भर में ऐसा हो जो इनके बच्चों का इलाज करवा सके। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। खालिद साहब, ये आपके 4 बच्चे जो हैं वो एक पुरस्रार बीमारी में मुब्तला हैं, तो ये जब पैदा हुए थे उस वक्त बिल्कुल नॉर्मल थे? बिल्कुल नॉर्मल थे, बिल्कुल नॉर्मल थे, कोई इनकी प्रॉब्लम नहीं थी कोई। तो ये कब से इनको ये बीमारी लाहक है? जैसे ये जवान होते हैं तो बस कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम हो जाता है, पट्टों की प्रॉब्लम शुरू होती है, फिर उसके बाद वो मेंटली तौर पे, ये बड़ा बेटा है ये मेंटली तौर पे रिटायर हो चुका है। तो ये बच्चे की जो है ये थोड़ा सा इसकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही, 10 साल से इसकी ग्रोथ ही नहीं बढ़ रही। ये कितने साल का है? ये तकरीबन 23 साल का है। नाज़रीन, ये जो बच्चा है ये 23 साल इसकी उम्र है, लेकिन इसकी ग्रोथ नहीं हो रही। और बड़ा बच्चा जो है अच्छा, बड़ा बच्चा कितने साल? 32 साल का। अच्छा, ये बड़ा बच्चा जो है कामरान, ये पहले कोई काम भी, जब नॉर्मल था कोई काम भी करता था? ये लकड़ी का काम करता था, दरवाजे खिड़कियों सारा काम करता था। तो ये किस उम्र में इसको ये बीमारी फिर जो है? ये तकरीबन 18 साल की उम्र में इसका साइकिल एक्सीडेंट हुआ है। हमें तो यही समझते रहे ये साइकिल एक्सीडेंट है, उसकी वजह से इसकी कमर में कोई तकलीफ़ हो गई है। तो मैं सऊदी अरब से छूट के इसको ले आया, अभी इसकी बाजू टूट गया था, फिर इसका इलाज काफ़ी करवाया। हम यही समझ रहे कि साइकिल एक्सीडेंट की वजह से ये उस वक्त दूसरे बच्चे थे, इसमें कोई परेशानी नहीं थी कि ये बच्चा ऐसा है, ये ऐसा है, ये कोई भी प्रॉब्लम। तो फिर एक्सीडेंट की वजह से हम समझे शायद इसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है,
उसके लिए वो लाहौर यानी कि मुल्तान नशर में लेके गया, फिर मैं उधर से आके इनका MRI उस वक्त करवाई। उस वक्त इसके MRI में तकरीबन 20,000 रुपया लगा था। तो एक दिन में इसके लिए 30,000 रुपया लगा के मैं आया था। MRI लगाई, फिर डॉक्टर ने दवाई लिख के दी, वो दवाई का भी इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर अदर मजबूत जो है ना, उनके मुल्तान वाला नशर, उनसे उनके इलाज शुरू कराया था। तो यहाँ भी पहले वो जो है हड्डियों के डॉक्टर उसको दिखाते रहते हैं, लेकिन किसी ने वो बोला भी उधर लेके चल जाओ, ऐसे इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। अब ये इसका एक्सीडेंट के बाद बाकी बच्चे भी इसी तरह पुरसरार बीमारी में मुब्तला हुए, तो फिर आप सऊदी अरब छोड़ के ये पाकिस्तान वापस आ गए? हाँ, मैं 20 साल सऊदी अरब में रहा हूँ, लेकिन मुझे 3 साल हो गए इधर आके। मैं वैसे ही जैसे ही मेरे बच्चों को प्रॉब्लम होती उसी वक्त छुट्टी लेके आ जाता था। 2-3 महीने जैसे पैसे इकट्ठे करके आता था इधर से, फिर वो थोड़ा किराया आधार लेके वापस चल जाता था। जी खालिद साहब, इनकी जो महाना दवाई है उस पर कितना खर्चा आ जाता आपका? ये अभी तो हम दवाई लेके नहीं आते, अभी अफोर्ड ही नहीं कर रहे। पहले तो थी 10,000 15,000 इनका खर्चा था दवाई के लिए, जो भी लिख के देते थे। बस दवाई हम लेके आते थे, लेकिन इनको असर नहीं करती थी वो, बल्कि इनको वो रिएक्शन कर जाती थी। बल्कि एक बेटी भी मेरी दवाई की रिएक्शन की वजह से वो डेथ हो गई उसकी, वो भी बहुत ही इनकी तंग हालत में गई है। अभी तो हम पैसों की वजह से दवाई नहीं लेके आते, इलाज ही नहीं कराते, हल्की फुल्की बता के लेते हैं भी इसको पेट दर्द है। वो डॉक्टर भी इनको देखते ही नहीं किसी तरीके से, इसकी वजह से हम डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। यानी कि इसका पेट दर्द हो रहा है या बुखार, इसको बता के आते हैं जो बुखार हो गया है, इसने पोटी ज़्यादा कर दी है, या अभी इसको कब्ज़ हो गई है, बस ये बता के लेके आ जाते हैं मेडिकल स्टोर से। वो कभी 100 की आ जाती है, कभी ज़्यादा आ जाती है, कभी वो सस्ती आ जाती है। बस यही है फ़िलहाल चल रहा है। अच्छा, इनकी जो महाना खुराक है, इनको खाना खिलाते हैं आप, ये चीज़ें भी नरम ग़िज़ा खाते होंगे, तो उस पर कितना तकरीबन आपका ख़र्चा आ जाता है? उससे तकरीबन 5-6 हज़ार रुपया इनका दूध आता है। 6 हज़ार का तो दूध आता है इनके लिए। 100 रुपये का सुबह लेते हैं, 100 का शाम को लेते हैं। बाकी ये रस या दूसरे लिक्विड चीज़ें खाते हैं बस बाज़ार से लेके, रोटी तो ये खाते नहीं हैं। कभी इनके लिए सेवियाँ बनाते हैं या खीर बना देते हैं, या कस्टर्ड वगैरह बना के इसको देते हैं, या वो फैनिया ले आते हैं या रस देते हैं। यही इनकी खुराक है। जी नाज़रीन, खालिद साहब से हम पूछते हैं कि क्या बिहाड़ी के जो MNA और MPA हैं, क्योंकि इनका तल्लक बिहाड़ी से है, 3 मरला स्कीम 9/11 में इनकी रहायश है। यहाँ के MNA MP और बाकी सियासतदान जो कभी MNA रह चुके हैं या कभी हार गए कभी बन गए, तो क्या कोई सियासतदान आज तक आपकी मदद के लिए, आपकी आवाज़ पे लब्बैक कहने के लिए, आप बच्चों का मसीहा बनने के लिए कोई आज तक यहाँ आपके पास आया? नहीं, कोई नहीं आया, हमारे पास नहीं आया। बल्कि उनके करिंदे जो हैं वो जानते हैं भी ये ऐसी इस हालत में है, लेकिन कोई ऊपर तक कोई नहीं गया। अच्छा, बिहाड़ी इंतज़ामिया की जानब से डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी और दूसरे कमिश्नर मुल्तान, क्या इन लोगों में से भी कोई गवर्नमेंट सेक्टर से जो इंतज़ामिया है उनमें से भी कभी, या डिस्ट्रिक्ट हस्पताल के MS हैं या CEO हेल्थ, वो कभी आपके पास आए हों कि हम आपके बच्चों को का मसीहा बनते हैं, हम आपके बच्चों के लिए जो है मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, कभी उन लोगों में से भी कोई आपके लिए, आपकी मदद के लिए आया यहाँ? नहीं, कोई नहीं आया हमारे पास, कोई किसी ने हमारे साथ रब्ता ही नहीं किया। बल्कि मैं हॉस्पिटल भी इनको बच्चों को लेके गया हूँ, ट्राली पे व्हील चेयर पे ले गया, किसी ने नहीं पूछा भी इनको क्या है, बल्कि ठीक है देखे चल रहे इनकी। इस बच्चे के जी ना जी, इस बच्चे के दांतों का मसला था, मैं लेके गया तो उन्होंने बोला ये स्पेशल दे दो बस दवाई, बस वैसे ही इग्नोर करते हैं। बस डॉक्टर हॉस्पिटल लेके जाता है, इनको इग्नोर करते हैं बस। जी नाज़रीन, ये बच्चे ज़्यादा तवज्जो के मुस्तहिक हैं, नॉर्मल बच्चों से ये ज़्यादा मुस्तहिक हैं कि इनको तवज्जो दी जाए, इनको ज़्यादा केयर से देखना चाहिए। लेकिन खालिद साहब का कहना है कि आज तक कभी कोई यहाँ नहीं आया, आज तक ना कोई सियासतदान आया, ना कोई MNA आया, ना कोई MPA आया, ना ही कोई इंतज़ामी जो है मशीनरी में से कोई अफसर इनका पुरसाने हाल पूछने आया, इनका मसीहा बनने आया। नाज़रीन, ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, हमारी हुकूमतों के लिए, हमारे सियासतदानों के लिए, हमारी इंतज़ामिया के लिए। आए इस वालद का, इस बाप का साथ दें, इनके शाना बिशाना खड़े हों, इन बच्चों की निगहदाश्त के लिए, इन बच्चों की सेहत के लिए, इन बच्चों की ज़िंदगी के लिए हमें चाहिए कि हम खालिद का हौसला ना टूटने दें। जी नाज़रीन, सलाम है इस वालद को, सलाम है इस वालदा को
सलाम है इनकी हिम्मत को, सलाम है इनकी हौसले को, जो 4 बच्चों, 3 बेटों और बेटी के साथ और एक बच्ची इनकी जो है इसी बीमारी की, इस पुरस्कार बीमारी की वजह से वफात पा चुकी है। सलाम है इनकी अज़मत को जो इन बच्चों को संभाल रहे हैं, इन बच्चों की खिदमत कर रहे हैं। और लम्हा फ़िक्रिया है हमारी हुकूमतों के लिए, लम्हा फ़िक्रिया है हमारी NGOs के लिए, लम्हा फ़िक्रिया है हमारे साहब इस्तात लोगों के लिए जो इनकी मदद के लिए आज तक नहीं आए। उर्दू कवरेज के साथ अपने होस्ट WS काज़मी, डायरेक्टर प्रोग्राम फैसल सईद चौधरी एडवोकेट और कैमरामैन सैफुरमैन सैफ़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।